हाँ विद्यार्थियों, मैं अगले क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। शिव शंकर ठाकुर अलजेब्रा का सीक्वेंस एंड सीरीज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। आसान सा है, सभी आसान सा ही रहता है। हमको क्या क्या दिया रहता है और उससे रिलेटिव हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले तला का प्रश्न को उत्तर दीनी हो। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। दिए को श्रेणी को योगफल पता लगाना हो। फाइंड द सम ऑफ द गिवन सम। यहाँ पर ए नंबर का क्वेश्चन को आंसर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर पहिलका टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। तब हम देखते हैं यह गुणोत्तर श्रेणी है कि समानांतर श्रेणी है। अगर डिफरेंस है सेम तो समानांतर श्रेणी हो जाता है, अरिथमेटिक मीन्स। अगर डिवाइड सेम है, रेशियो सेम है, कांस्टेंट है, तब हो जाता है ज्योमेट्रिकल, गुणोत्तर श्रेणी। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है समानांतर श्रेणी का हम डिफरेंस निकालेंगे। T2 माइनस T1 10 माइनस 5। कोई भी दूसरा में से पहला हम घटावेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, डिफरेंस। और लास्ट टर्म हमको कितना दिया हुआ है, तो जब हमको 3 ठो कंपोनेंट दे दिया हुआ है तो बाकी कंपोनेंट हम आसानी से निकाल लेंगे। हमको समानांतर श्रेणी का फार्मूला पर है Tn बराबर ए n माइनस 1 डी। Tn दिया हुआ है 15, ए दिया हुआ है 5, n हमको मालूम नहीं है और डी दिया हुआ है 5। देखो बाकी अपने आप निकल जाता है, हमको कोई परेशानी नहीं लगा है। देखो 5 कैंसिल हो गया, 50 5 n है ये, n इज इक्वल टू 50/5 इज इक्वल टू 10। n का वैल्यू हमको आ गया। अब हमको क्या है, यन निकालना है। तो n/2 2a n माइनस 1 डी, अथवा यल वाला फार्मूला, लास्ट टर्म वाला फार्मूला भी हम लगाकर निकाल सकते हैं। ऐसे भी निकालें। अब n का वैल्यू दे के रखना है 10। 2 a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, 10 माइनस 1 डी दिया हुआ है 5। 10 में 2 से डिवाइड देंगे तो 5, 10 9 5। देखो 10 45 जोड़ेंगे तो 55 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25 5 25 26। इतनी आसान से हम बना सकते हैं। सभी सॉल्व हम करेंगे आसान तरीका से। इसका नाम ही है इजी मैथमेटिक्स। बी में हम चलेंगे। अब बीच को गुणोत्तर माने ज्योमेट्रिकल मीन। तो पहिलका टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, दूसरका को हम बी से डिनोट करेंगे। GM हमको दिया हुआ है ये, तो जो दिया हुआ है वही फार्मूला हम लगाते हैं। तो GM का फार्मूला हम पढ़े हैं √AB। सभी को वैल्यू देखे रख देंगे। GM कितना दिया हुआ है, ए दिया है 4 और बी दिया है। रूट हटावेंगे तो हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 8 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर।
64 4 यक्स इजकल टू 64 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 60 एंड 7। देखो यक्स का वैल्यू आ गया। इतनी आसान से सभी बनता है। सी नंबर में अब चलेंगे। 16 80 के बीच में दो ठो गुणोत्तर मध्यमा पता लगाना है। फाइंड टू ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन 6 एंड 162। अब ये कहें कि पहलका को हम डिनोट करते हैं ए से और दूसरा को बी से। यन दिया हुआ है 2, तो बीच का हमको मीन निकालना रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। आर का फार्मूला होता है B/A n + 1। बी कितना दिया है 162, ए दिया है 6, 2 + 1 वैल्यू देख के रख दिए हैं। डिवाइड करेंगे 6 × 12 27 1/3। 27 को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं और 1/3 3 कैंसिल हो गया, 3 आ गया। अब हमको निकालना है m1 का फार्मूला होता है AR। ए है 6, आर का वैल्यू आया है 3, आंसर। फिर देखो m2 का फार्मूला होता है, इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे AR²। 6, आर का वैल्यू है 3 का स्क्वायर। 9 छक्के 54, 50 आंसर। कहने का मतलब m1 को वैल्यू 18 आ गया, m2 को वैल्यू 50। ऐसी इस तरीका से हम सभी को बना देंगे। इसको अपने साथी को और को शेयर करना नहीं भूलना है और कमेंट करके इसमें क्या आपको नहीं बुझे वो अभी बताना है। धन्यवाद।